बिहार के नक्शे पर अगर हम उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो एक जगह मिलती है जिसका नाम ही एक तरह से उसकी पूरी कहानी कह देता है, पूर्णिया। तो चलिए आज इसी प्रचुरता यानी अबंडेंस से भरी जमीन के सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही हो पूर्ण या भरा हुआ, मतलब कंप्लीट या फुल। ये किसी जगह के बारे में आखिर बताता क्या है? बस इसी सवाल के साथ आइए पूर्णिया की कहानी को परत दर परत समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, पूर्णिया नाम के पीछे ना दो बड़ी दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये नाम आया पूर्ण अरण्य से, मतलब फुल फॉरेस्ट, एक ऐसा इलाका जो कभी घने जंगलों से ढका हुआ था। और दूसरी थ्योरी इसे जोड़ती है पूर्ण जल से, यानी फुल ऑफ वाटर, जो यहाँ की नमी और जबरदस्त उपजाऊ जमीन की तरफ इशारा करता है। पर मजे की बात यह है कि दोनों का निचोड़ एक ही निकलता है, ये जमीन हमेशा से भरी पूरी रही है। तो चलिए अब थोड़ा टाइम मशीन में बैठते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस संपन्न भूमि की पहचान, इसका वजूद वक्त के साथ आखिर बना कैसे। देखिए, पूर्णिया का इतिहास कोई एक दो सदी का नहीं है, इसने कई युग देखे हैं। अगर हम प्राचीन काल में जाएं, तो ये अंग और मिथिला जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्यों का हिस्सा हुआ करता था। फिर दौर बदला, मुगलों का शासन आया और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया। और हाँ, आज़ादी के बाद इसकी सीमाएं एक बार फिर बदलीं और इसे आज के छोटे छोटे जिलों में रीऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन इतिहास सिर्फ राजाओं और सल्तनतों की कहानी तो नहीं होती है ना। कभी कभी सिर्फ एक साल, एक अकेली घटना सब कुछ हमेशा के लिए बदल देती है। और पूर्णिया के इतिहास में वो साल था 1770। इस साल यहाँ एक ऐसा विनाशकारी अकाल पड़ा जिसने इस इलाके पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ा कि यहाँ का समाज और अर्थव्यवस्था सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल गया। वाकई ये इस जमीन के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है। खैर, वक्त आगे बढ़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, मतलब शासन चलाने की ज़रूरतें भी बदलती गईं। जो इलाका कभी एक बहुत बड़ा ब्रिटिश जिला हुआ करता था, उसे 20वीं सदी के आखिर में फिर से बांटा गया। पहले 1970 में कटिहार जिला बना और फिर 1990 में अररिया और किशनगंज जिले बनाए गए। और इसी के साथ पूर्णिया का वो नक्शा बना जिसे हम आज देखते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना पूर्णिया की कहानी सच कहूं तो बिल्कुल अधूरी है। यहाँ की नदियाँ। ये नदियाँ जो यहाँ की जिंदगी का वरदान भी हैं और अभिशाप भी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नदियों की। कोसी, महानंदा, कनकई, मेची, ये सिर्फ नदियों के नाम नहीं हैं, ये पूर्णिया की लाइफलाइंस हैं। ये सिर्फ जमीन को पानी नहीं देती, बल्कि यहाँ की जिंदगी के हर पहलू को, हर रीति रिवाज को एक शक्ल देती हैं। और यही है इन नदियों का वो दोहरा चेहरा जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ है तोहफा, द गिफ्ट। ये नदियां अपने साथ लाती हैं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जो खेती के लिए भाई किसी वरदान से कम नहीं। और दूसरी तरफ है अभिशाप, द कर्स। हर साल आने वाली बाढ़ और नदी का कटाव, जो यहाँ की जिंदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ी, एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो जमीन की बात हो गई, पानी की बात हो गई। अब बात करते हैं इस जमीन पर बसने वाले लोगों की, उनकी रूह की, उनकी संस्कृति की, उनकी जबान और उनके जायके की। यहाँ की बोली की बात करें तो ये खूबसूरत संगम है। मतलब यहाँ की हवा में कई जबानें एक साथ सांस लेती हैं। मैथिली और हिंदी तो खैर सबसे ज्यादा बोली ही जाती हैं, पर उनके साथ साथ अंगिका, उर्दू और सुरजापुरी की जो मिठास घुलती है ना, वो यहाँ की बोली को वाकई में बहुत खास बना देती है। और जब जायके की बात हो ही रही है तो सबसे पहले नाम आता है माछ भात का, यानी मछली और चावल। ये डिश सिर्फ पेट नहीं भरती, ये तो इस इलाके की नदियों की देन और यहाँ के चावल की खेती का जीता जागता सबूत है। और हाँ, दही चूड़ा को कैसी भूल सकते हैं। ये तो सिर्फ एक नाश्ता या खाना नहीं है, ये तो यहाँ की परंपरा का, यहाँ की कृषि संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है, एक पहचान है। तो ठीक है, इतिहास और संस्कृति की जड़ों को हमने समझ लिया। अब वापस आज में लौटते हैं और देखते हैं कि आज का पूर्णिया कैसा है, यहाँ की असलियत क्या है, क्या चुनौतियां हैं और क्या नए मौके बन रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताएं। पूर्णिया को द मेज बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े मक्का उत्पादकों में से एक है। मक्का सही मायनों में यहाँ की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है।
और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये यहाँ की इकोनॉमी की पूरी कहानी बयां कर देती है। साफ है कि एग्रीकल्चर यानी खेती का दबदबा बहुत ज्यादा है। एग्रो इंडस्ट्री यानी खेती पर आधारित छोटे-मोटे उद्योग भी हैं, पर बड़े उद्योगों की कमी। ये यहाँ की एक बहुत बड़ी आर्थिक सच्चाई है। और जाहिर है, जब इकोनॉमी ऐसी होगी तो यहाँ के राजनीतिक मुद्दे भी तो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, है ना? हर साल आने वाली बाढ़ से कैसे निपटा जाए, किसानों को उनकी फसल का सही दाम कैसे मिले, बेरोजगारी और पलायन को कैसे रोका जाए, और हाँ, बेहतर सड़कें, पुल, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये वो बुनियादी सवाल हैं, वो चुनौतियां हैं जिनसे यहाँ के लोग रोजाना दो चार होते हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक ऐसी जमीन जो वादों से भी भरी है और मुश्किलों से भी, उसका भविष्य आखिर कैसा होगा? क्या यहाँ की प्रचुरता एक दिन एक स्थायी समृद्धि में बदल पाएगी या फिर चुनौतियां उस पर भारी पड़ेंगी? इसका जवाब शायद वक्त और पूर्णिया के लोग ही देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।